जो रेप करने वाला है, बलात्कार करने वाला है, डकैती करने वाला है, खून करने वाला है, खुलेआम घूम रहा है और शासन गूंगी, बहरी और अपंग हो चुकी है। कुछ भी करने को तैयार नहीं है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे समाज के लोग बिंद केवट मल्लाह निषाद अगर जाग गए तो रोड पे जब आ जाएंगे तो वह जो कौड़ियार थाना प्रयागराज में लगाता है वह उसको अपना कौड़ियार थाना बचाने की जो है ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ के एक एक पुलिस दरोगा को अपने जीवन बचाना भारी पड़ जाएगा। हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचा दीजिए आप। हमारा समाज जिस दिन जाग गया, इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, यह घटनाओं को अंजाम देने के लिए तत्पर हो जाएगा और यह अपना अधिकार छीन कर दिखाएगा। और जो महिलाएं इस समय अपना अस्तित्व नहीं बचा पा रही हैं, उनका अस्तित्व और उनका अधिकार बचा करके यह हमारा समाज दिखाया जाएगा। ये समझ लीजिए। जिस तरह से अभी तक हमारे समाज के लोग बिंद केवट मल्लाह निषाद अगर जाग गए तो रोड पे जब आ जाएंगे तो वह जो कौड़ियार थाना प्रयागराज में लगाता है वह उसको अपना कौड़ियार थाना बचाने की जो है ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ के एक एक पुलिस दरोगा को अपने जीवन बचाना भारी पड़ जाएगा। हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचा दीजिए आप। समाज के नेताओं और हमारे समाज के जो मुखिया हैं उनसे कहना चाहता हूं, इस समय जो नेता और आप नोटिस कर लीजिए कि विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, ये अपनी आवाज़ संसद में उठाएं और अपनी आवाज़ उठा करके और नहीं तो विरोध में खड़े हो जाएं अगर सरकार इस कानून का जो है मजबूती से नहीं खड़ा होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका BS में इसमें मैं मुंबई के दादर क्षेत्र में पहुंचा, जो कि बिंद समाज विकास संघ के कार्यालय में हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्रीधर बिंद जी हैं कि इस समय प्रयागराज में जो खुशबू बिंद जी का जो घटनाएं काफ़ी वायरल हो रहे हैं, काफ़ी लोग जो दुखद में उनके घर पे लोग जा रहे हैं। तो आइए जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करते हैं कि क्या घटना के बारे में आपको पता है सर। देखिए, घटनाएं के बारे में हमें बहुत पता है। हर समय दूसरे दिन से ही सारी बातें हमको पता चल चुकी थी। हमारे कार्यकर्ता भी वहां पहुंच चुके थे, हमारे समाज के नेता व सभी नेता वहां पहुंच रहे हैं। हमारे समाज के जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं वहां पर वो लोग पहुंच रहे हैं। जो संगठन के मुखिया हैं वो लोग भी बात कर रहे हैं। और कौड़ियार थाना के जो SP हैं और जो दरोगा हैं, और हमने बता रहे हैं कि हम आपको SDM से भी मैंने बात किया था, SSP से मैंने बात किया था, और सब लोग सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। और देखिए, आश्वासन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जिस तरह से ये विभत्स घटना हुई है, यह पूरे स्त्री समाज को एकदम समझ लीजिए निंदनीय अपराध है। ये स्त्री समाज एकदम दुर्दशा में चल रही है। अब यहाँ महिलाओं को जो है सशक्तिकरण का जो नारा दिया जा रहा है वो समिट होते जा रहा है, मिटते हुए जा रहा है। यहाँ उनको अधिकार नहीं मिल रहा है। यहाँ उनकी जो अस्तित्व है, बचाने में वो अपना कामयाब नहीं हो पा रही हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी आपको जीता जागता उदाहरण आपको बता दूँ, जो निर्भया रेप कांड था, उस समय जिस तरह से सरकार ने कदम उठाया था कि अपराधियों के हौसले पस्त हो गए थे, अपराधी कांप रहे थे। और अब इस समय फिर वही जो लचीलापन है कानून का, फिर वैसे ही चलना चालू हो गया है। अब जो है जो रेप करने वाला है, बलात्कार करने वाला है, डकैती करने वाला है, खून करने वाला है, खुलेआम घूम रहा है और शासन गूंगी, बहरी और अपंग हो चुकी है। कुछ भी करने को तैयार नहीं है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे समाज के लोग बिंद केवट मल्लाह निषाद अगर जाग गए तो रोड पे जब आ जाएंगे तो वह जो कौड़ियार थाना प्रयागराज में लगाता है वह उसको अपना कौड़ियार थाना बचाने की जो है ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ के एक एक पुलिस दरोगा को अपने जीवन बचाना भारी पड़ जाएगा। हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचा दीजिए आप। हमारा समाज जिस दिन जाग गया, इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, यह घटनाओं को अंजाम देने के लिए तत्पर हो जाएगा और यह अपना अधिकार छीन कर दिखाएगा। और जो महिलाएं इस समय अपना अस्तित्व नहीं बचा पा रही हैं, उनका अस्तित्व और उनका अधिकार बचा करके यह हमारा समाज दिखाया जाएगा। ये समझ लीजिए। जिस तरह से अभी तक
सुनने में आया कि अभी तक उन लोगों को सज़ा नहीं मिला है। अगर सज़ा नहीं मिला तो काफ़ी लोगों का और हौसला बढ़ जाएगा कि 4 यहाँ पर किया हो सकता है। बिल्कुल हो रहा है, हौसला बढ़ नहीं गया है। अब अगर आप ये समझ लीजिए कि अगर एक दिन पहले उन अपराधियों ने जा कर के खुशबू बिंद को मारा पीटा, उनके पति को मारा पीटा, और समझ ले उनके घर में इतना अगर उन्होंने मारा पीटा, दूसरे दिन उसका रेप किया जाता है, इतनी निंदनीय चीज़ है। इस सरकार को सोचनी चाहिए, उस पुलिस स्टेशन को सोचना चाहिए कि वह अब क्या कर रही है, वह पुलिस स्टेशन क्या कर रही है, जो कि इस समय उस पुलिस स्टेशन के ऊपर समझ लीजिए कि छीछी हो रहा है कि यह पुलिस स्टेशन किसको पकड़ नहीं पा रही है। हमने वहाँ दरोगा से भी बात की, उन्होंने कहा कि हमने एक जो है अपराधी को पकड़ा है, बाकी पर हमारी नज़र है, हम उसको जो है पकड़ने के लिए हमारे जो भी पुलिस हैं जगह जगह टुकड़ियों में बटे हुए हैं। लेकिन ये मैं एकदम समझ लीजिए कि मैं इसका भरपूर विरोध करता हूं कि ये गलत बात है कि सिर्फ आप दिखावा कर रहे हैं कि हमारी टुकड़ियां जा कर के लोगों को ढूंढ रही है, लेकिन नहीं है। आप यही देख लीजिए कि कल का ही अभी 24 घंटे नहीं हुआ है, चाकू से हम जो है सैफ अली खान को जो है चाकुओं से गोदा गया और वह अपराधी पकड़ा गया। सोच लीजिए, क्या हाई फाई प्रोफाइल के लिए सरकार है? हाई फाई प्रोफाइल के लिए फटाक से अंगूठी का निशान मिल जाता है, फटाक से मोबाइल का जो है लोकेशन पता चल जाता है, और क्या जो गरीब है, बेसहारा है, उनको सहारा देने के लिए सरकार नहीं है? तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं, और हमारे समाज के नेताओं और हमारे समाज के जो मुखिया हैं उनसे कहना चाहता हूं, इस समय जो नेता और आप नोटिस कर लीजिए कि विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, ये अपनी आवाज़ संसद में उठाएं और अपनी आवाज़ उठा करके, और नहीं तो विरोध में खड़े हो जाएं। अगर सरकार इस कानून का जो है मजबूती से नहीं खड़ा होता है, अगर खुशबू बिंद को जो है अगर अधिकार नहीं देता है, तो मैं कहना चाहता हूं कि ये समझ लीजिए कि बिंद समाज से ऐसी महिलाएं खड़े होंगी। मैं यही सरकार को कहना चाहता हूं, भारतवासियों से कहना चाहता हूं कि फूलन देवी जैसा फिर से बनने न दिया जाए। नहीं, जिस दिन फूलन देवी जैसी और महिलाएं खड़ी हो जाएंगी तो ये समझ लीजिए कि अपराधियों को सत्यानाश कर देंगी। तो क्या उम्मीद है कि सर जो अगर पकड़े जाने के बाद क्या सज़ा मिलना चाहिए? सज़ा मिलना सिर्फ एक ही चीज़ की सज़ा है, ऐसे कुकृत करने वालों को सिर्फ फांसी दी जाए, फांसी के सिवा उसको कुछ नहीं दिया जाए, क्योंकि फांसी देने के बाद और भी अपराधियों का मनोबल गिरेगा और टूटेगा और फिर ऐसा अपराध नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। हम आपका जो आवाज़ है बुलंदों तक पूरे भारत में सरकार को आवाज़ पहुंचाइए, मेरी सरकार से कहिए, जन जन तक पहुंचाए। और जितने BS चैनल को देखना चाहते हैं और देख रहे हैं लोग, मैं सबसे विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक मैंने आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती कभी नहीं किया कि इस चैनल को आप जो है प्रमोट करें, इस चैनल को आप जो है शेयर करें, लेकिन इस बात को मैं कहना चाहूँगा कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस आवाज़ को आप शेयर करें और उन अपराधियों तक जो है सरकार का हाथ, जो कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, वह लंबा हाथ उनके गले तक, गिरेबान तक पहुँचे और फांसी के फंदे तक लटकाने का काम करे। आज एकदम इतना गर्म हो गए हैं कि लग रहा है कि अगर इस समय प्रयागराज में होते तो पुलिस को उखाड़ के फेंक देते जिस तरह से हैं। मैं अगर प्रयागराज में होता हूँ नहीं, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी, हम समाज के नेताओं से कहना चाहते हैं, समाज के संगठनों के मुखिया से कहना चाहते हैं कि जिस दिन बिन समाज विकास संघ को ज़रूरत पड़े और आप लोग तैयार हों, आप लोग आगे आएँ, तो बिन समाज विकास संघ सब आप सबके साथ होगा। और जिस दिन ज़रूरत पड़ी तो उस दिन जनसैलाब के साथ में अपना हक, अपनी खुशबू को हक दिलाने का, और खुशबू को जो है जिस तरह से खुशबू के विभत्स रेप किया गया है, उसका जो है हम अधिकार दिलाएंगे। और हम कहना चाहेंगे आपको कि जो है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो धरना प्रदर्शन करने के लिए यह हमारा बिंद केवट मल्लाह निषाद आगे होगा और वह अधिकार लेके रहेगा। और अगर अधिकार गवर्नमेंट नहीं देती है, सरकार नहीं देती है, तो ये नोट कर लीजिए, फिर बात नहीं, फिर रण होगा और परिणाम बड़ा भीषण होगा।
क्या बात है। चलिए, मैं आप अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को ये वीडियो आप सभी के बीच भेज रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए वीडियो के, लोगों तक पहुँचना चाहिए कि इस तरह से दोबारा घटनाएं किसी बहन बेटियों को ना हो, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, डर नहीं लगता है। तो आजकल इस घटनाओं से काफ़ी लोग दिल धस गया है, तो हम चाहते हैं कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बीच में पहुँचाने का प्रयास करिए।